आपकी लाइफ को बदलने के लिए कोई बहुत ही बड़ा स्टेप, कोई रातों रात हो जाने वाला जादू या फिर कोई ड्रामेटिक इवेंट जरूरी नहीं है। कभी कभी लाइफ में असली ट्रांसफॉर्मेशन छोटे और धीरे धीरे आने वाले हैबिट से होता है। वो हैबिट जो शुरुआत में तो तुम्हें छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी सोच और तुम्हारी पूरी लाइफ को क्वाइटली बदल देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जो आपकी लाइफ को क्वाइटली बट परमानेंटली चेंज करके रख देगी, और ऐसा चेंज जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये सिर्फ मेरी कही गई बात नहीं, बल्कि साइंस, साइकोलॉजी और हिस्ट्री के ग्रेट थिंकर्स भी इन हैबिट्स पे हमेशा से जोर डालते आए हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है, इसलिए मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो में आगे चलते हैं। सो लेट्स गो। नंबर 1, डेली साइलेंस। रोज के 10 मिनट बिना फोन, बिना नॉइज के गुजारो। स्टडीज कहते हैं कि साइलेंस एक्चुअली ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को ग्रो करता है, जो लर्निंग और मेमोरी का सेंटर है। गांधी जी रोज साइलेंस को प्रैक्टिस किया करते हैं। हैबिट नंबर 2, सेइंग नो। नो बोलने वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव और मेंटली फ्री रहते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1000 थिंग्स। हैबिट नंबर 3, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथ है। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि जब भी हम लोग किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी लेवल 40% तक बढ़ जाता है। बिल गेट्स आज भी अपने काम को डीप स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक ही काम करो लेकिन उसके अंदर घुसकर करो। हैबिट नंबर 4, सेविंग फर्स्ट, स्पेंडिंग लेटर। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बिना कोई भी फ्रीडम पॉसिबल नहीं। सिर्फ एक छोटी सी है, इनकम का 10% अलग रखना। आइंस्टीन ने कंपाउंड को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। तुम्हारी सेविंग्स क्वाइटली तुम्हारी फ्यूचर आइडेंटिटी को बिल्ड करती है। हैबिट नंबर 5, माइंडफुल ईटिंग। बिना फोन, बिना टीवी, बिना म्यूजिक के खाने को खाना। ये तुम्हारे डाइजेशन और मेंटल क्लैरिटी दोनों के लिए पावरफुल है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स सेंचुरी से ही इस प्रैक्टिस को फॉलो करते आए हैं। यही कारण है कि वो एक आम इंसान से ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। हैबिट नंबर 6, फोकस्ड डीप वर्क। ये एक हैबिट है जिसके अंदर सभी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में हटाकर सिर्फ एक काम के अंदर ही 90 मिनट्स तक घुस जाना। ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 2x नहीं बल्कि 10x तक बढ़ा सकता है। आइजैक न्यूटन ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डिस्कवरी सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर की थी। हैबिट नंबर 7, डेली लर्निंग, जस्ट 20 मिनट्स। हर दिन एक नई स्किल या फिर कोई नया कंसेप्ट सीखना तुम्हें कंपाउंडिंग ग्रोथ देता है। वॉरेन बफेट बोलते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। साइंस कहते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी 20s में पीक होती है, लेकिन लर्निंग हैबिट्स इसे लाइफ टाइम तक मेंटेन कर सकती है। हैबिट नंबर 8, माइक्रो वर्कआउट्स। हर दिन 1 घंटे का वर्कआउट जरूरी नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट तक का वर्कआउट भी तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारे मूड को मैसिवली इम्प्रूव करता है। हार्वर्ड की स्टडी ये बताती है कि शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी तुम्हारे ब्लड फ्लो और ब्रेन परफॉर्मेंस दोनों को एलिवेट करता है। हैबिट नंबर 9, डिजिटल मिनिमलिज्म। सोशल मीडिया से दूर रहने वाले लोगों का डोपामाइन सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। आप लोग ये चीज नोटिस करोगे कि जब भी हम लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हैं तो लाइफ ज्यादा क्लियर लगती है। कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डिजिटल मिनिमलिज्म में लिखा है, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम इंटेंशनल लिविंग, नॉट कांस्टेंट स्क्रॉलिंग। हैबिट नंबर 10, वॉकिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। सिर्फ वॉक करना नहीं बल्कि बिना फोन के, बिना म्यूजिक के वॉक करना। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि बिना डिस्ट्रैक्शंस के वॉकिंग करना हमारे अंदर क्रिएटिविटी को 60% तक बूस्ट कर देता है। स्टीव जॉब्स ने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग वॉकिंग करते हुए ली थी। हैबिट नंबर 11, डेली रिफ्लेक्शन। रोज के 10 मिनट जर्नलिंग तुम्हारे थॉट्स को डेक्लेटर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि डेली जर्नलिंग करने से हमारा एंजाइटी लेवल 40% तक कम हो जाता है। नेक्स्ट, अर्ली मॉर्निंग क्लैरिटी। सुबह उठना सिर्फ एक डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ब्रेन केमिस्ट्री को भी रीसेट करता है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके कॉर्टिसोल लेवल्स बैलेंस रहते हैं और डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक मंत्र था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। रोज अपनी एक हैबिट बना लो। अपने आज के डिसीजन को अगले आने वाले 5 साल के पर्सपेक्टिव से सोचो। ये एक साइलेंट हैबिट है जो क्वाइटली तुम्हारी चॉइसेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। चाहे कोई भी हैबिट हो, हमेशा कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। साइंस कहता है कि ब्रेन को रिवायरिंग के लिए रिपीटेशन चाहिए, इंटेंसिटी नहीं। एरिस्टोटल ने कहा था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, यानी कि हम वही बन जाते हैं जो हम डेली करते हैं। नेक्स्ट, स्पीकिंग लेस लिसन मोर। अपनी जिंदगी में बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दो। एक्टिव लिसनिंग आपको और भी ज्यादा वाइज बनाती है। साइकोलॉजी की स्टडी ये बताती है कि जो लोग बोलने से ज्यादा चीजों को सुनते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा लाइक्ड और ज्यादा ट्रस्टेड होते हैं। नेक्स्ट, कोल्ड शावर। शॉर्ट कोल्ड शावर्स तुम्हारी रेजिलेंस और इम्यून सिस्टम दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और स्टडीज बताती हैं कि कोल्ड एक्सपोजर्स एड्रेनालाइन को हेल्दी वे में रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि जितना हो सके अपने डेली लाइफ में लोगों के साथ काइंड रहो, उनके साथ अच्छा बिहेव करो,
जब भी आपको लाइफ में मौका मिले दूसरों की मदद जरूर करो। इससे होता यह है कि हम लोग नेचुरली हाई रहते हैं, साथ ही साथ ये चीज हमारी समाज में एक अच्छी इमेज बिल्डअप करने में मदद करता है। नेक्स्ट, मेक थिंग्स मिनिमल। अपनी लाइफ में जितना हो सके चीजों को कम से कम रखो। ये चीज तुम्हारी मेंटल एनर्जी को फ्री करती है। जापानीज ऑथर मैरी कोंडो कहते हैं, क्लटर इज नथिंग बट डिलेड डिसीजंस। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा चीजों को ऐड करेंगे उतना ही हमारे डिसीजन डिले होते हैं। यानी कि चीजें जितनी ज्यादा रहेंगी हम अपने डिसीजन को उतना ही लेट लेंगे, जो ऑफकोर्स हमारे लिए सही नहीं है। क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि इन सभी हैबिट्स में से कोई भी हैबिट्स फ्लैशी नहीं है, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन हैबिट्स को अपनाते ही आपको तुरंत रिजल्ट दिख जाएंगे। ये सब छोटी, क्वाइट और धीरे धीरे ग्रो करने वाली चीजें हैं, लेकिन यकीन मानो यही हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को शेप करेगी। 1 साल के बाद तुम सेम इंसान नहीं रहोगे, अपने अंदर आप बहुत बड़ा चेंज देखने वाले। ये सभी हैबिट्स आप लोगों को क्वाइटली चेंज करेंगी बिना आपको पता चले। बट सवाल यहाँ पर यह है कि आप कब इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अपनाना शुरू करोगे। आज का ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाता रहता हूँ। और जितना हो सकता है अपने इस भाई को खूब सारा प्यार दिखाओ, खूब सारा सपोर्ट करो। और जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।